एकदम। जो डूबती नाव पर सवार होगा तो नाव को तो डूबना ही है, वो भी डूबेगा साथ साथ। आशा लगा करके तो गए थे नीतीश कुमार, लेकिन संयोजक बनाना की दूर की बात, इनका मान सम्मान इज्जत कुछ नहीं किया, कोई पूछने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत करके आई है, तो इन लोगों का पूरी तरह से संतुलन बिगड़ गया कि जो भी कांग्रेस पर सवार होगा, कांग्रेस के साथ रहेगा, कांग्रेस का हस्त्र, जब नाव डूबने लगता है तो उस पर सवार लोग जो है से कूदने लगते हैं। तो अब कूद रहे हैं, अब भाग रहे हैं। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की करारी हार हुई है, उसको लेकर के बैठक होने वाला था, और जिसमें से खबर सामने निकल करके आ रही है कि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव जो है उस बैठक से इनकार कर दिए हैं। क्यों इनकार किए हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये तीनों नेता जो है इनकार कर दिए इंडिया गठबंधन के बैठक में शामिल होने से? इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जी है। आइए सबसे पहले इनसे ही जानते हैं, क्या कहिएगा, आखिर ये लोग मिलने बैठक में नहीं शामिल हो रहे हैं, ऐसा क्यों, क्या हो रहा है? इंडी गठबंधन तो फेल होना ही था। जिस प्रकार से ये चुनाव हो रहे थे 5 राज्यों के, और ये लोग हवा बनाए थे कि मिनी चुनाव है, सेमीफाइनल है, और इस सेमीफाइनल से पता चल जाएगा कि 24 के चुनाव का आगाज क्या होगा। ये पता चल गया, उन्हीं का कथन था। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में उनकी करारी हार हुई है, और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत करके आई है, तो इन लोगों का पूरी तरह से संतुलन बिगड़ गया। चर्चा होने वाली थी, बैठक होने वाली थी, आखिर नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी कैंसिल क्यों कर दी? मैं वही तो कर रहा हूं कि तय किए थे 6 तारीख को, लेकिन अब इंडी गठबंधन पर कौन सवार होगा, कौन साथ जाएगा? जो साथ थे वो भी छोड़ करके जाएंगे। कि जो भी कांग्रेस पर सवार होगा, कांग्रेस के साथ रहेगा, कांग्रेस का हस्त्र जो मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, जो पार्टियां उनके साथ जाएगी उनका भी हस्त्र वही होगा। इसलिए कोई अब जो है से कांग्रेस के नेतृत्व में और कांग्रेस के बने कोई गठबंधन में कोई साथ नहीं रहेगा। सब अब किनारा करना प्रारंभ कर दिए हैं। मतलब कांग्रेस डूबता हुआ नाव है क्या? कांग्रेस डूबता हुआ नाव है क्या? एकदम। जो डूबती नाव पर सवार होगा तो नाव को तो डूबना ही है, वो भी डूबेगा साथ साथ। इसलिए लोग पहले ही से भाग रहे हैं। जब नाव डूबने लगता है तो उस पर सवार लोग जो है से कूदने लगते हैं। तो अब कूद रहे हैं, अब भाग रहे हैं। इंडी गठबंधन के सहयोगी सब। अच्छा, ये चुनाव होने से पहले, कुछ दिन पहले आपने भी देखा होगा, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता ने ये कह रहे थे, तमाम नेता लगातार ये आरोप लगा रहे थे नरेंद्र मोदी जी पर कि ये सही से काम नहीं कर रहे हैं, देश को गर्क में ढकेल रहे हैं, देश को जो है वो बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आने वाले 2024 में नरेंद्र मोदी जी का सुपड़ा साफ कर देंगे। लेकिन इन तीनों राज्यों का रिजल्ट से क्या लग रहा है? उनके बोलने से कुछ होगा क्या? अरे जनता का साथ और समर्थन न चाहिए। अब मोदी का मुकाबला ये कर सकते हैं? हवा तो बनाए थे कि हम 24 का विकल्प खड़ा कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर व्यक्ति हैं। जब पूरे दुनिया के अंदर में सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनके कायल हैं, उनके नतमस्तक हैं, तो बिहार की देश की जनता तो जो है से उनके प्रति जो है से और जो है से है भाव विभोर है। उनको लग रहा है कि आज़ादी के बाद पहला ऐसा कोई प्रधानमंत्री बना है जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दबे कुचले, शोषित, कमजोर तबके के, असहाय, निर्धन लोगों का एक बड़ा जो है से उनका सेवक के रूप में आया है। मतलब जिसके लिए योजना बनाना और उन योजनाओं को सफलीभूत कराना, उन तक पहुंचाना, इस काम को बाखूबी जो है से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो ये पूरे देश के आम जनता की इच्छा आकांक्षा के प्रतीक मोदी बने हुए हैं। तो कौन छोड़ेगा? कांग्रेस अब तक सब जवाब दिखाती थी, लंबे लंबे वायदे करती थी, और सत्ता में आने के बाद उन वायदों को भूल जाती थी। आज तक देश के अंदर में अगर गरीबी है और गरीबों का लिए कोई काम नहीं किया गया, गरीबों को हाशिए पर रखा गया, गरीबों को और गरीब बनाने का काम किया, तो ये कांग्रेस की सरकार ने किया है। और इस काम को मोदी जी ने सबसे पहले उन गरीबों के मस्तक को ऊंचा करने का काम किया है, उनके गरीबी को दूर करने का काम किया है, उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम किया है। एक एक घरों में, एक एक परिवार में
कई प्रकार की योजनाओं का लाभ उनको देकर करके और उनके जो है से जीवन स्तर को उठाने का काम किया है। अच्छा, आखिरी सवाल ये बताइए, इंडिया गठबंधन जो है अभी भी मजबूती के साथ लड़ रहा है, कह रहा है कि आने वाले 2024 में मोदी जी का सुपड़ा साफ करके रहेंगे हम लोग? अब बिखर गया, समाप्त हो गया। देख तो रहे हैं कि बैठक बुलाई थी, उस बैठक से उनके सहयोगी दल और जो कर रहे हैं कि क्षेत्रीय छत्रप थे, चाहे वो अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, हेमंत सोरेन हो, सब किनारा कर रहे हैं। कोई उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि उनका बेड़ा गर्क हो गया, साफ हो गए और आने वाले समय में जो बचा खुचा है वह भी समाप्त हो जाएगा। मोदी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिए उनको लग रहा है हो सकता है नीतीश जी को संयोजक नहीं बनाएगा, इसलिए नाराज चल रहे हो। अरे भाई, ये तो पहले ही कर रहा था, आशा लगा करके तो गए थे नीतीश कुमार, लेकिन संयोजक बनाना की दूर की बात, इनका मान सम्मान इज्जत कुछ नहीं किया, कोई पूछने वाला नहीं। कांग्रेस जबरदस्ती जो है से आधिपत्य उस इंडी गठबंधन पर अपना जमा लिया, इसलिए जो है से लोग जो है से धीरे धीरे, ये तो चुनाव का जो है से नतीजा लोग देख रहे थे, और नतीजा जब सामने आ गया तो लगा कि अब कांग्रेस मुकाबला क्या करेगी। एक जबरदस्ती मैं तो कह रहा हूं कि जबरदस्ती जो है से उस इंडी गठबंधन पर कब्जा कांग्रेस कर रही थी और कांग्रेस का सुफड़ा साफ हो गया। तो अब कौन मुकाबला कर सकता है एनडीए गठबंधन का, नरेंद्र मोदी का? नरेंद्र मोदी का किसी में कोई दम नहीं है मुकाबला करने का। चलिए, नरेंद्र मोदी में किसी का दम, किसी का हैसियत नहीं है नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए। और नीतीश कुमार गए तो थे संयोजक बनने के लिए, लेकिन उनका इज्जत प्रतिष्ठा जो है कांग्रेस नहीं की, कोई इज्जत कांग्रेस नहीं दी। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स में जो आप जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।